जी हाँ, तो प्यारे साथियों, मैं मासूम रजा आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इस चैप्टर में कुल 4 भाग थे। पहला भाग पोषण, उसके बाद श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन। तो इन 4 भागों, तो हम लोग एक क्या चला रहे हैं, क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक का सीरीज जो पिछले 10 सालों में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उन ऑब्जेक्टिव को हम लोग हल करा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था जितने 10 सालों में, उनको हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, श्वसन का भी बता दिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग वहाँ परिवहन से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए हैं पिछले 10 सालों में, आज उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए आज का हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है। मनुष्य का हृदय का औसत परकुंचन दाब है कितना? जो मनुष्य का हृदय है उसका परकुंचन दाब कितना, एक एवरेज कितना होता है, एवरेज हाई स्पीड कितना होता है उसका। देखिए, ब्लड प्रेशर जो होता है तो उसमें क्या होता है, 120/80 क्या होता है, नॉर्मल होती है। 120/80 क्या होता है, औसत होती है। तो परकुंचन दाब बोला है। ठीक है, तो परकुंचन दाब कितना होना चाहिए, 120 mmHg होना चाहिए। कितना, 120 mmHg। इसका नंबर ये सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्प का उत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन है जड़, तना, पत्ता और फूल। तो पौधों में वाष्प का उत्सर्जन किस भाग में होता है? ठीक है, तो किस भाग में होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पौधे में वाष्प का उत्सर्जन पत्ती वाले भाग में होता है। पत्ते में क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, रंध्र के द्वारा क्या होते हैं, वाष्प का उत्सर्जन होता है। ठीक है, उसके बाद खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है मनुष्य में, कॉकरोच में, घोंघा में या ऊंट में। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया? देखिए, एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र और एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र। जैसे हम लोगों में क्या है कि हम लोग में जो खून जो बहती है तो एक क्या बंद नली से बहती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग नस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों में बंद परिसंचरण पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यह बोल रहा है कि खुला परिसंचरण, मनुष्य में तो बंद नली पाई जाती है, उसके बाद कॉकरोच में, घोंघा में, आउट में। ठीक है, तो खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया, तिल चट्टा में। इसमें उसका रक्त को बहाने के लिए कोई भी नस नहीं होती है। ये क्या होती है, इसमें पूरा पूरा शरीर में इसका क्या रहती है, खून बहते रहती है बिना किसी नस के मदद से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें फ्लोएम कोशिका का क्या कार्य होता है? ऑप्शन है जल संवहन, भोजन संवहन, एमिनो अम्ल संवहन या ऑक्सीजन का वहन। ठीक है, तो पौधों में जो फ्लोएम होता है वो किस काम के लिए जाना जाता है उसको? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भोजन का संवहन के लिए। क्या करता है, भोजन को पेड़ पौधे के पूरे पेड़ पौधे में क्या करता है, वो फैलाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। कौन सहायक होता? अरे यार, देखिए, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? पहला ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, दूसरा नंबर क्या है, श्वेत रक्त कोशिका, एक सेकंड खराबी आ गया। चलिए, ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। कौन सहायक होता है? ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु या इनमें से कोई नहीं। देखिए, रक्त का जो थक्का बनाता है वो कौन बनाता है? वो बनाता है रक्त बिंबाणु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, जिसको हम लोग प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। ठीक, तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है, रक्त बिंबाणु। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है। एक कोशिकीय जितने भी शैवाल होते हैं उसमें जल का परिवहन जो होता है किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है पराशरण,
ऑप्शन बी विसरण, तीसरा ऑप्शन सी अवशोषण, ऑप्शन डी रसारोहण। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण प्रक्रिया द्वारा। उस अगला क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पेड़ पौधे में जाइलम कोशिका का क्या कार्य है? ठीक है, तो ऑप्शन है जल का वहन, भोजन का पाचन, अम्ल अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन। ठीक है, तो पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए है? वो जल को वहन के लिए। पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए है? जल के वाहन के लिए। ठीक है, पादप में जाइलम उत्तरदायी जल के वाहन के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान शिरा, रंध्र, मंसरा या इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के माध्यम से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? वो लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? वो छोड़ता है। उसको अगला क्वेश्चन है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। देखिए हमारे हृदय होते हैं, हृदय से जो रक्त को क्या किया जाता है? पंप किया जाता है, पूरे शरीर में फिर पहुंचाया जाता है। तो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो ऑप्शन है फेफड़े द्वारा, अलिंद द्वारा, नीले द्वारा या इनमें से सभी द्वारा। ठीक है, तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है? नीलय द्वारा। किसके द्वारा? नीलय द्वारा। देखिए हमारे हृदय में क्या होते हैं? चार भाग होते हैं। हमारे हृदय में चार भाग, ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला क्या बोलते हैं? नीलय। ठीक है, ऊपर वाला अलिंद और नीचे वाले को नीलय बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा अवयव कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? देखिए रक्त का कौन सा भाग जो है घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? इसका ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं या प्लेटलेट्स या लसिका। तो रक्त का कौन सा अवयव जो है क्या करते हैं? रक्त को थक्का बना देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। कौन बनाते हैं थक्का? प्लेटलेट्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सामान्य अनुशीतलन दाब है। सामान्य अनुशीतलन दाब रक्तदाब होता है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। ऑप्शन है 80 mm, 100 mm, 120 mm या 130 mm। तो सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? 80 mm। ठीक है, तो 120/80 होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? 80। नीचे वाला क्या हो जाता है? अनुशीतलन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रक्त का कौन सा अवयव रक्त को स्राव को रोकने का मदद करता है? ठीक है, ऑप्शन है लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं। ठीक, इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्लेटलेट्स। रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में क्या करती है? मदद करती है। कौन करता है? प्लेटलेट्स। कौन करेगा? प्लेटलेट्स करती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम आ रही है बार बार। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है द्वार कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं या क्या मूल रोग। ठीक है, तो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? स्टोमाटा क्या है? स्टोमाटा का हिंदी, स्टोमाटा किस में हो जाता है? स्टोमाटा हमारा इंग्लिश में हो गया। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है रंध्र। ठीक, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? रंध्र। तो इसका जो खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका नियंत्रण होता है द्वार कोशिका द्वारा। किसके द्वारा? द्वार कोशिका द्वारा। ठीक है, रंध्र किस में पाए जाते हैं? पेड़ पौधे के पत्तियों में। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? ठीक है, ऑप्शन है व्हेल, ऑप्शन बी चूहा, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी आदमी। तो सबसे तेज धड़कन किसका होता है? तो निम्न में से सबसे तेज धड़कन चूहा का होता है। सबसे तेज धड़कन चूहा का होता है। उसके बाद मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, फ्रेक्टोज के रूप में या सुक्रोज के रूप में। जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या कि फ्लोएम जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं? वो परिवहन करते हैं। तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किसके रूप में करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किसके रूप में करते हैं? इसका आंसर क्या आ जाएगा? सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की चालनी नलिकाएं पाई जाती है।
चालनी नलिकाएं पाई जाती है, किसमें? जंतुओं में, फ्लोएम में, जाइलम में या एक कोशिकीय पौधे में। तो चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? वो फ्लोएम में पाई जाती है। फ्लोएम फ्लोएम में भी क्या पाई जाती है? अलग अलग प्रकार की कोशिका होती है। तो चालनी नलिकाएं किसमें पाई जाएगी? फ्लोएम में पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल की जीवन लाइफ टाइम कितनी होती है? 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन या 220 दिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 120 दिन। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? 120 दिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संवहन उत्तक है? निम्न में कौन सा संवहन उत्तक है? ऑप्शन है एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम या बी और सी दोनों। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संवहन उत्तक का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। संवहन उत्तक मतलब वो देखिए, इसमें जो फ्लोएम होते हैं क्या करते हैं? भोजन का परिवहन करते हैं। जाइलम क्या? जल का परिवहन करते हैं। तो ये सभी को क्या बोलते हैं? संवहन उत्तक बोला जाता है। ठीक है, तो बी और सी दोनों क्या हो जाएगा? संवहन उत्तक हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो ऑप्शन है उत्तक, कोशिका, पदार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त एक क्या? तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या? तरल संयोजी उत्तक है। ये बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव मनुष्य का जो हृदय है किससे घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम से, फ्लोएम से, जाइलम से या प्लाज्मा से। तो मनुष्य का हृदय किससे घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम झिल्ली से। किससे घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम झिल्ली से। जैसे देखिए, कोशिका घिरा रहता है किससे? कोशिका झिल्ली से। पादप कोशिका घिरा रहता है किससे? कोशिका भित्ति से। उसी तरह मनुष्य का हृदय घिरा रहता है पेरिकार्डियम से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? ऑप्शन है 12 से 20 दिन, 2 से 3 महीना, 20 से 30 दिन या 4 महीना से अधिक। तो मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 से 20 दिन। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता? ऑप्शन है पक्षी, ऑप्शन बी मक्खी, ऑप्शन सी मनुष्य या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया? देखिए, मनुष्य में क्या होते हैं? मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, जिस कारण उसके रक्त का रंग क्या होती है? लाल होती है। उसके बाद किसमें? पक्षी में भी हीमोग्लोबिन पाई जाती है। तो किसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता? मक्खी। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मक्खी। सही आंसर क्या हो जाएगा? मक्खी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है मधुमेह, ऑप्शन बी पीलिया, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी क्या है? डायरिया। तो जो है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? थाइमस द्वारा, एड्रिनल द्वारा, थायराइड द्वारा या बेसन द्वारा। तो रक्तचाप जो है कौन कंट्रोल करता है? रक्तचाप कौन कंट्रोल करता है? एड्रिनल द्वारा। एड्रिनल ग्रंथि क्या करती है? रक्तचाप को नियंत्रित करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गार्ड कोशिका मतलब किसमें पाया जाता है? गार्ड कोशिका किसमें पाया जाता है? पत्तियों के रंध्र में पाए जाते हैं क्या? गार्ड कोशिका पाए जाते हैं। तो इसका कौन सी भित्ति मोटी होती है? ऑप्शन ए भीतरी, ऑप्शन बी बाहरी, ऑप्शन सी पार्श्व या इनमें से सभी। तो गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? बोलिए, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? भीतरी कोशिका। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी कोशिका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का वाहक है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है WBC, ऑप्शन सी लसिका, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? RBC, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। इन सभी सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? ऑप्शन क्या है? WBC, लसिका, RBC इनमें से कोई नहीं। देखो, ऑक्सीजन का वाहक कहने का मतलब है कि हमारे जो ब्लड में ऑक्सीजन आना जाना करते हैं तो कौन लेके जाते हैं? कौन सी कोशिका लेके जाते हैं? ठीक है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा? RBC, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए रंध्र, जड़, तना और टहनी। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड भी नहीं है। ये क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन। देखिए, मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कोष्ठ बोलते हैं। तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है? किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है? बोले किसकी वजह से कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या है इसका? थ्रोम्बिन, फाइब्रिन या हीमोग्लोबिन या सीरम। देखिए हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग क्या दिखाई देती है? लाल दिखाई देती है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग क्या दिखाई देती है? लाल दिखाई देती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन ए पारगम, ऑप्शन बी अपारगम, ऑप्शन सी अर्धपारगम या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो इसका सही आंसर क्या है? अर्धपारगम। अर्धपारगम कहने का मतलब है ये कुछ ही पदार्थ को आना जाना करने देती है, ये कुछ ही पदार्थ को क्या करती है? आना जाना कर देती है। और पारगम मतलब ये सभी तरह के पदार्थों को आना जाना करने देती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी मैनोमीटर, ऑप्शन सी स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए कौन सा मशीन का यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या हो जाएगा? स्फिग्मोमैनोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लसिका का रंग क्या होता है? लसिका का रंग होता है क्या? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हल्का नीला या हल्का पीला। तो लसिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। लसिका का रंग क्या होता है? हल्का पीला होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधे के वायवीय भागों जैसे भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। ठीक है, तो पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए परासरण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी उत्सर्जन या ऑप्शन डी विसरण। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? वाष्पोत्सर्जन। पौधे के वायवीय भागों से जल का क्या होती है? स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। क्या देखिए पेड़ पौधे के पत्तियों द्वारा क्या होते हैं? रंध्र के द्वारा जितने एक्स्ट्रा जल होते हैं जड़ में पाए जाते हैं वो क्या वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिसको हम कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? ये पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी तितली, ऑप्शन सी मनुष्य या बिल्ली में। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तितलियों में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तितलियों में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? इसका ऑप्शन क्या? वसा, ऑप्शन बी हार्मोन, हीमोग्लोबिन या कार्बोहाइड्रेट। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होगा? हीमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो इसका ऑप्शन क्या है? 140 mmHg, 120 mmHg, 100 mmHg या 80 mmHg। सिस्टोलिक मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टम में अधिक रक्तदाब कितना होता है? तो 120 mmHg होता है। कितना होता है? 120 mmHg होता है। चलिए आज का प्रश्न यही तक था। आज का प्रश्न लोग खत्म कर दिए। इस चैप्टर से जितने भी 10 साल पिछले 10 सालों में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए थे उन सारे प्रश्न को हमने क्लियर करा दिया। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को ये जो है प्रश्न सभी प्रश्न समझ में आए हैं। और वीडियो में जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।